हाँ। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है, राघव बुक बंद कर दो, जिसका नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और मैं इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं पहले वो समझते हैं। ये टॉपिक इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि केस स्टडीज और एमसीक्यूज इस चैप्टर से आते हैं, बहुत आते हैं, आपको ये भी पता ही है। और इस टॉपिक से मैक्सिमम एमसीक्यूज आते हैं और केस स्टडीज आती है। तो हमारा क्या टॉपिक है, हमें ये पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली 3 लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो हमारा आज का क्या काम है, छोटा सा टॉपिक करेंगे हम, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक करेंगे, बहुत धीरे धीरे। हमारा क्या काम है, हमारा काम ये है कि हमें देखना है कि टॉप लेवल में कौन से लोग काम करते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होंगे, मिडिल लेवल में कौन लोग काम करते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, और लोअर लेवल पे कौन लोग काम करते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको ये टॉपिक यहीं से याद कराऊंगा। क्या मैंने, वैसे तो आज एक और टॉपिक कर सकते थे हम, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही टॉपिक करेंगे। लेकिन प्रॉमिस ये है कि मैं आपको याद करा के ही यहाँ से भेजूंगा। तो सबसे पहले, जैसे अब हमने क्या बोला मैंने कि टॉपिक का नाम क्या है, हमारे टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आजा पुलकित, कोई नहीं, वो आ जाएगा अपने हिसाब से, जब आना होगा उसको, आजा, वो भूल गया होगा वो। तो सबसे पहला हम यहाँ पे लिखते हैं अपने टॉपिक का नाम, जिसका नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो सवाल उठता है कि सर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का ही क्या मतलब हो। ठीक है जी, देखो, एक मैं पिरामिड बनाता हूँ यहाँ पे, एक पिरामिड बनाते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि सब जो टॉप लेवल होता है वहां पे सबसे कम लोग होते हैं, फिर मिडिल में टॉप लोग लेवल से थोड़े से ज्यादा लोग होते हैं, और लोअर लेवल में और ज्यादा लोग होते हैं। तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है, तो टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, अभी नोट्स मत खोलो, इधर ध्यान दीजिए बस, सब कुछ याद कराने के बाद नोट खुलवाऊंगा, एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो एक बात बताओ मेरे को कि एक तरीके से ये जो लेवल्स है बेसिकली ये क्या कर रही है, ये कर क्या रही है, ये लेवल्स के भी, ये लेवल्स क्या क्रिएट करे, ये बताइए, इनको क्या कह सकते हैं। जो मैंने लाइंस को रिप्रेजेंट मतलब डार्क किया है, हम इन लाइंस को क्या कह सकते हैं, कौन बताएगा ये लाइंस क्या हो सकती है, ये लाइंस क्या कर रही है, मुझे बताइए, ये लाइंस क्या कर रही है, सोच के बताओ। ये लाइंस दो लेवल डिवाइड कर रही है क्या कर रही है, मैनेजमेंट के लेवल्स को। मैनेजमेंट के लेवल्स को क्या करिए, डिमार्केट करिए ना। हाँ, डिमार्केट करिए। तो क्या हम ये बोल सकते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू, अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा ना देखेगा कहीं से, अब सिर्फ सामने देखिए, लाइंस ऑफ, लाइंस ऑफ demarcation, lines of demarcation between various managerial positions, between various managerial positions। समझ में आया। तो पहली डेफिनेशन तो ये हो गई, हम दो डेफिनेशन याद करेंगे। पहली डेफिनेशन क्या होगी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हुआ, दे आर द लाइंस ऑफ डिमार्केशन बिटवीन वेरियस मैनेजरियल पोजीशंस। पहली फिर से बोल रहा हूं, व्हाट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दे आर द लाइंस ऑफ डिमार्केशन बिटवीन वेरियस मैनेजरियल पोजीशंस। फिर से बोलता हूं, व्हाट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दे आर द लाइंस ऑफ डिमार्केशन बिटवीन वेरियस मैनेजरियल पोजीशंस। ओके, अब देखिए, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे क्या फ्लो होता है, ऊपर से नीचे क्या फ्लो होता है, टॉप लेवल अपने लोअर लेवल को क्या देगा बताइए, एक टॉप लेवल अपने मैनेजर अपने लोअर लेवल मैनेजर को क्या पास करेगा बताइए, वर्क। क्या, वर्क, वर्क बोला आपने, हाँ, कमांड दी, आपने क्या बोला पुलकित, कमांड, कमांड देगा, तो वर्क देगा, तो उस काम को करने के लिए वो उसको एक और चीज देगा, वो क्या देगा, उस काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो काम हो गया, काम देने के बाद उस काम को करने के लिए क्या देगा वो, पैसे, पैसे, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, पैसे तो दे ही रहे हैं ना, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के लिए एक अच्छा वर्ड क्या बोल सकते हैं हम, उसको क्या देगा वो, रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बोला आपने, उसको हम क्या देंगे, अथॉरिटी। यस और नो, काम को करने के लिए हम उसको नेसेसरी अथॉरिटी देंगे, पैसे देंगे, सब कुछ देंगे जिससे वो काम कर सके। और उसके बाद एक जो लोअर लेवल, जो लोअर या मिडिल लेवल है, वो क्या होएगा, वो अपने टॉप लेवल को रिस्पॉन्सिबल होएगा। अब यहाँ पे ना बच्चे गलत मतलब समझ लेते हैं, वो समझते हैं कि टॉप लेवल मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं नीचे। आपने इसको ऐसे समझो, मैंने आपको पहले भी बताया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, क्या मैं आपको रिस्पॉन्सिबल हूँ या काम करने के लिए आप मुझको रिस्पॉन्सिबल हो, ये बताइए, मैं आपको रिस्पॉन्सिबल हूँ या आप मुझको रिस्पॉन्सिबल हो काम करने के लिए, आप हो, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम
बॉटम मतलब फ्रॉम लोअर लेवल टू अप एंड अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहले ये बात समझ में आ गई? अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर फ्लो होती है। ये बात समझ में आ गई सबको? इससे हम दूसरी डेफिनेशन बनाते हैं। गिरीश सर कहाँ रह गए थे? हाँ जी कुकरेजा साहब। क्लास के बारे में भूल गया था, सो रहा था। ओ यार ये अभी हम तेरे को फोन भी करे तब भी तूने उठाया नहीं पुलकित का फोन। सर फोन मेरे को सुनाई नहीं दिया सर, बज रही थी, कोई पता नहीं, नहीं मेरी सुनाई गलती है यार, मेरी गलती है, मेरे को उठाना चाहिए था आपको सुबह, सॉरी यार मेरी तो गलती। उठवा दिया अब तो उठवा उसने दिया। मम्मी को मैसेज कर दिया मम्मी था, को उठा कर दिया था, कॉल कर दिया था। ठीक है, ये मम्मी को मैसेज कर देता है, पहले भी इसने किया था एक बार ऐसे, तो मम्मी के फोन पे इसको ब्लॉक कर दे जाके। गिरीश मुझे कर देता है, मम्मा। ओके, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? चेन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी relationship in an organization, chain of authority responsibility relationship in an organization is known as levels of। तो बहुत ही इजी है दोनों डेफिनेशंस। अच्छा गिरीश आपके आने से पहले अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने बस अभी ये शुरू ही किया था, तो अभी हमने एक नया टॉपिक शुरू किया, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखिए आज तो मैं कटिंग वटिंग करवा के शेप वेप करा के आया था कि गिरीश आएगा, और देखो यार ये तो लेट आया, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं किया गिरीश ने आते ही मेरे को। मैंने तो कॉम्प्लीमेंट किया भी था जब गिरीश ने अपने बाल कटवाए थे। चलिए जल्दी से दोनों डेफिनेशंस पे याद करिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो घर पे कटवा लिए। सर अच्छे लग हाँ रहे यार बीवी ने काट दिए, अच्छा लगा वो, थैंक यू यार। बस अब एक टास्क और बचा है, अब वॉकिंग बढ़िया तरीके से, वेट लॉस शुरू हो चुका है, देखना अब 6 महीने देखना, 6 महीने में बिल्कुल स्लिम ट्रिम एंड हॉट बन जाऊंगा मैं, देखना। चलिए जल्दी चलो, लास्ट वाला वर्ड हटा दो, स्लिम ट्रिम सही है, लास्ट वाला हटा दो। चलिए जल्दी से याद करिए दोनों डेफिनेशंस, फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों डेफिनेशंस बढ़िया, जल्दी से याद करिए। सर हाँ जी बेटा। सर सेकंड वाली जो आपने डेफिनेशन है वो मैनेजमेंट की है या चेन ऑफ अथॉरिटी की डेफिनेशन है? नहीं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की दो डेफिनेशन है, दोनों ही याद करनी है आपको। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम डिमार्केशन लाइंस भी कहते हैं और अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी चेन भी कहते हैं, दोनों ही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। दोनों इजी है, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, जल्दी से याद करिए। आज हमें क्लास के बाद आगे की क्लासेस का टाइम वगैरह पे डिस्कस करना है, जल्दी से याद। एक और हो जाएगी, स्कूल 11 से चालू है, थर्सडे हाँ मेरे फ्राइडे। को आपने बताया, लेकिन वो सबका नहीं है। राघव आपका स्कूल कब से चालू है? वेडनेसडे। वेडनेसडे, चलो हमारे पास है फिर एक दिन का और टाइम। अभी बताऊंगा, मैं बताऊंगा अभी इस चैप्टर में, आज की क्लास के बाद देखते हैं कितना टाइम लगेगा, उसके हिसाब से हम देखते हैं। कैसे एक दिन का और टाइम? हाँ जी वेडनेसडे को है ना उसका तो चालू। इसका वेडनेसडे को क्या है? वेडनेसडे को चालू है उसका स्कूल। हाँ इसका वेडनेसडे को, आपका थर्सडे को है ना? टाइम कहाँ से हमारे पास? नहीं अभी टाइम मतलब अभी बताता हूँ यार, रुक जा यार, इतना क्यों भावुक हो रहा है, बताओ। सर आपने बिटवीन वेरियस के बाद क्या लिखा है? बिटवीन वेरियस मैनेजरियल पोजीशंस, बिटवीन वेरियस मैनेजरियल पोजीशंस, मैं यहाँ लिखूँ, ये मैनेजरियल पोजीशन है ना, ये एक मैनेजरियल पोजीशन है, ये एक मैनेजरियल पोजीशन है, ये एक मैनेजरियल पोजीशन है। यार मुझे ऐसा लगता है अभिनव और राघव को ना मेरी चॉकलेट्स नहीं खानी, ये कभी भी टाइम पे नहीं भेजते होमवर्क है राघव, क्या बात है यार, तू कभी तो टाइम पे भेजा कर, तू तो हमेशा लेट शाम को भेजता है। रात भेज दो। इस बार के पॉइंट्स किसको मिले हैं? हाँ इस बार के पॉइंट तेरे को नहीं मिले, जानवी को मिले हैं। पहला जानवी ने भेजा था और वेदिका ने भेजा था, और अब ठीक है, अब सबकी प्रॉब्लम थी, आज मैं थोड़ा सा उस चीज को कंसीडर करूंगा, लेकिन वैसे इन दोनों के आए थे टाइम। 6:30 भेज दिया था मैंने। 6:30 बजे था भाई, 4 बजे का टाइम था ना। 5 का था। मैंने 3:30 भेजा था। एक दो तूने पिछली बार भेजा था, लास्ट टाइम थोड़ी ना भेजा था, लास्ट टाइम भेजा था। लास्ट टाइम 3:30 भेजा था अच्छा, मैं। सर लास्ट टाइम भूल मैंने नहीं भेजा था अच्छा, टाइम इसको पे। मैं कंफ्यूज होता, देखो ये सच्ची हाँ। बच्ची है मेरी, सॉरी। जानवी ने भेजा था, वेदिका और गिरीश था, दो बच्चे थे, ये मेरे को याद है, मैं कंफ्यूज हो गया था, वेदिका एंड गिरीश। ओके इतनी मेहनत करी से गिरीश ने, आप नहीं, 3:30 बजे तक भेजा है। एग्जैक्ट 3:30 भेजा है मैंने। सर मैंने 2 बजे भेज दिया था। एग्जैक्ट 3:30 वेदिका ने भेजा तो है 2 बजे मैंने। भेज दिया था, कितना वेदिका। पड़ता है सर, कितना पड़ता है? चलिए ओके, नहीं वेदिका ने तो सबसे पहले भेजा था, वही तो कह रहा हूँ, वेदिका तो सबसे पहले भेजा, हमारी क्लास 1:30 बजे खत्म हुई थी, 2 बजे भेज भी दिया। ओके चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? तो एक बार दोनों डेफिनेशंस को हम बोलते हैं। अभिनव पहले बोल, जल्दी से डेफिनेशन बोल, पहले दो पहली डेफिनेशन बोल।
Sir, levels of management are demarcation lines हाँ, like demarcation between the managerial position. Okay, और पुलकित दूसरे दिन बोल Levels of management is refers to authority. chain of refers to authority chain. and responsibility relationships in the organization. समझ में आ गया? चलिए अब हम शुरू करते हैं. अब जैसे मैंने बताया हमें क्या क्या करना है. हमें देखना है सबसे पहले कि टॉप लेवल में कौन काम करता है और उनके फंक्शंस क्या है. मैं आपको एक स्टोरी से समझाऊंगा. आप इधर ध्यान देना, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं. देखिए पहले करते हैं टॉप लेवल की बात. तो टॉप लेवल में आप कौन होता है कंपनी के टॉप लेवल में कौन कौन हो सकता है. मुझे नाम बताइए आपके हिसाब से टॉप लेवल में कौन कौन लोग हो सकते हैं. बताइए, सोच के बताइए. Sir, CEO. सीईओ है ना. आप बताइए. एमडी, वेरी गुड. एमडी, सीईओ, सीएफओ, ठीक है. अच्छा, सीओओ मैं इनकी फुल फॉर्म बताता हूँ. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है जी, वाइस प्रेसिडेंट हो गया. इस तरीके के लोग इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है. ये सब लोग इसमें आते हैं. अब हमारे को इसके फंक्शंस देखने हैं. सर शेयर शेयर होल्डर्स तो कंपनी के मैनेजर्स नहीं हुए ना. कंपनी के मैनेजर्स नहीं हुए, शेयर होल्डर्स तो ओनर्स है. तो इसलिए हम उसको इसमें नहीं लिखते ना. मैनेजमेंट में नहीं है. हाँ, अगर वो उसमें से कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है तो हाँ वो मैंने लिख लिया, लेकिन मैनेजमेंट में वैसे नहीं. ओके, तो अब बात करते हैं कि सर इनके काम क्या है. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू बच्चों, अगर आपको इनके मतलब है ही कुछ नहीं. मैं टोटल बताता हूँ. टॉप लेवल के हमारे हैं 7 फंक्शंस, ठीक है. मिडिल के 6 और लोअर के 7. 7 और 7 14 और 6 20. सिर्फ 20 लाइनें याद करनी है आपको, 20 स्टेटमेंट्स. ना कुछ अंदर का कुछ है, ना कुछ हेडिंग्स है. मैंने क्या किया, मैंने हेडिंग्स बना दिए सबकी. तो हेडिंग ही आपको लिखनी है और हेडिंग ही डिटेल में लिखनी है. हेडिंग को ही इफ एंड बट लगा के डिटेल में लिखना है. कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ है ही नहीं. तो हम हेडिंग्स को याद करने की कोशिश करते हैं. तो मैं ना इसको एक स्टोरी से समझाता हूँ. लेट अस अज्यूम, आप ऐसे मान लो कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो. मतलब आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो जिसमें दादा दादी है, उसके नीचे आप है, आपके मम्मी पापा, आप और आपके भाई बहन. उसके अलावा मतलब एज्यूम करना है. उसके अलावा आपके मान लीजिए एक चाचा की फैमिली है, चाचा चाची, उसके उनके 2 बच्चे 3 बच्चे, फिर ताऊ जी ताया जी, ताऊ जी और ताई जी और उनके 2-3 बच्चे. ये फैमिली है. तो अब आप अपना ऐसा देखना कि आपके मम्मी जो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर है, अगर वो अपने फैमिली में स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग एक रोल प्ले करते हैं अगर वो, तो मुझको ये बताइए कि उनके क्या क्या फंक्शंस होंगे. यहाँ पे मैं 7 फंक्शंस लिखूंगा. 7 फंक्शंस होते हैं टॉप लेवल के. पहले आप लोग मुझको बताइए कि आपके हिसाब से आपके दादा दादी अगर एक अभी भी उनकी घर में चलती है तो उनके क्या क्या रोल होएगा, क्या फंक्शंस होएगा. मेरे को सोच के बताइए क्या काम होएगा. क्या, हाँ बताइए, पुलकित बताओ. कंट्रोल होगा सर. कंट्रोल, बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला. सबके ऊपर कंट्रोल मैनेज करना, कंट्रोल रखना, बहुत बढ़िया पॉइंट. और बताइए क्या हो सकता है, सोच के बताइए. फिर मैं सारे डिसीजन मेकिंग की पावर. मेजर डिसीजन मेकिंग आज भी उनसे ही पूछ के होगी. कोई भी मेजर डिसीजन लेना है कि घर मान लो प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी है, सरप्लस फंड्स कहाँ लगाने हैं, गाड़ी कौन सी है, तो उनके हाँ के बिना नहीं हो सकता डिसीजन. घर बनवाना है तो कैसा घर बनना है, सारे मेजर डिसीजन मेकिंग में उनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट होएगा. और बताओ अभिनव, आपके हिसाब से और क्या हो सकता है, आपके दादा दादी का क्या रोल हो सकता है. एज्यूम करिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उनकी घर में. बताइए. बहुत मतलब ये उसमें मेजर डिसीजंस में ही है, बट अगर कोई प्रेवलेंट चीज को चेंज करनी हो. हाँ, चेंज मतलब वो डिसीजन मेकिंग में ही हो गया. और बताइए क्या होगा, और सोच के बताइए. राघव आप ट्राई करो, कोई और ट्राई करे. एक एक करके बताइए क्या हो सकता है मेजर. रूल सेट करना कि किस तरीके से काम करना, घर में पॉलिसीज सेट करना कि काम किस तरीके से होएगा, प्रिंसिपल सेट करना. बिल्कुल सही है. और बताइए कुछ सोचिए गिरीश. उनके पास पैसे वो देते हैं सब. हाँ बहुत बढ़िया. मैं पैसे की जगह मैं बोलता हूँ रिसोर्सेस. ये देखना कि घर में सारे रिसोर्सेस है. सिर्फ पैसे से घर नहीं चलता, पैसे के अलावा और भी बहुत चीजें चाहिए होती है. रिसोर्सेस है कि नहीं है. बहुत बढ़िया. 4 तो आपने बता ही दिए. और बताइए सोच के और क्या हो सकता है. सोचिए क्या. हाँ बोल. स्पेस देते हैं. स्पेस किसको, स्पेस मतलब रहने की जगह कह रहे हैं या अपनी स्पेस. हाँ रहने की जगह, वो तो रिसोर्सेस ही हो गया ना. वो तो रिसोर्सेस में आ गया कि सबके पास अपनी अपनी जगह है कि नहीं है. बहुत आपने 4-5 पॉइंट बिल्कुल सही बताए. अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ एक एक पॉइंट और उसको रिलेट करूंगा मैनेजमेंट से. आप अपने मन में एक इमेज बना के रखना कि जैसे घर में एक ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का रोल है, वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स टॉप लेवल का रोल है. सबसे पहला काम क्या है देखिएगा. सबसे पहला जो दिवांशी ने बोला रिसोर्सेज, और पुलकित ने बोला कि क्या घर में सारे रिसोर्सेज है
रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं। क्या घर में सारे फिक्स्ड एसेट्स है, गाड़ी वगैरह, मान लीजिए लॉकडाउन लग रहा था तो सब घर में सारे रिसोर्सेज, टीवी वगैरह पहले से ही हमारे पास थे या नहीं था, कुछ चाहिए था तो पहले से अरेंज करना। फिर फाइनेंस, जैसे मनी बोला था आपने, फाइनेंस है कि नहीं है, जो जिससे हमारा वर्किंग कैपिटल, घर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो चलती रहे। देखो बच्चों, ये टॉपिक आधे घंटे का है लेकिन मैं इसमें 1 सवा घंटा लगाऊंगा, जिससे मैं आपको याद करा दूं, तो प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? सबसे पहला पॉइंट हो गया असेंबलिंग ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, अभी सिर्फ यहाँ देखिए, असेंबलिंग ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। तो ये देखना कि क्या सारे रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में दोनों आ गए, फिक्स्ड एसेट्स भी एंड करंट एसेट्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर वो देखते हैं कि, और जैसे अभी पुलकित ने बोला था और अभिनव ने बोला था, डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन मेकिंग उनके बिना नहीं हो सकती। एक ऑर्गेनाइजेशन में यही पॉइंट याद समझो, टॉप लेवल सारे क्या बनाता है? ऑब्जेक्टिव सेट करता है। टॉप लेवल सारे ऑब्जेक्टिव सेट करता है। तो फ्रेमिंग ऑफ, या फ्रेमिंग की जगह हम लिखते हैं फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेशन ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो, आपकी मतलब मान लो कि घर में कोई बच्चा है जिसकी शादी होनी है, तो सबने अपना देख लिया, लेकिन जब तक दादा दादी उसको ओके नहीं करेंगे वो शादी नहीं हो सकती है। तो कहने मतलब वो शादी नहीं हो पाएगी। तो कहने का क्या मतलब है? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कौन सेट करता है? टॉप लेवल। वही देखते हैं कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है, क्या चीजें की जरूरत है हमारे लिए, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमें क्या बनाना चाहिए, वो सब। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे अभी आपने शायद पुलकित ने बोला था, कंट्रोल रखेंगे, हर चीज के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, चेक करेंगे कि क्या काम उनकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा। कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग द प्लान्ड परफॉर्मेंस, काम उनके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा। कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग द प्लान्ड परफॉर्मेंस। ओके, जैसे ये तीनों तो आपने बोल ही दिए थे। आगे चलते हैं। हाँ, ये चीज शायद आप लोगों ने नहीं बोली थी, मैं बताता हूँ। देखो यार, अगर मौका, घर में ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं, चाचा ताई जी में, ताया जी में हो गया, आपके पापा ताऊ जी में हो गया, और अगर ईगो क्लैशेस होते हैं तो घर मतलब डिवाइड भी हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी घर में दादा दादी वगैरह बहुत स्ट्रांग है, बहुत उनका बहुत ज्यादा चलती है, तो वो घर नहीं टूटेगा, वो घर में डिवीजन नहीं होएगा। आपको मैं एक अपना बढ़िया अपना एक स्टूडेंट का बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, मतलब 4-5 साल पहले था, तो उसने मेरे को एक बात बताई और कितनी अच्छी मेरे को लगी। वो कहता सर, हमारी फैमिली में 21 पीपल है, 21 लोग हैं, और हमारे घर में डाइनिंग टेबल भी 21 लोगों की है। मतलब हमारे दादा दादी जी ने इस तरीके का एक रूल बना रखा है कि डिनर तो सब लोग साथ में ही करेंगे। तो वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उस घर में जो सबसे बड़े लोग हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग, ये चीजें मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मेरा स्टूडेंट का ही रियल उसने बताया था मेरे को। तो सब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? सर्वाइवल एंड वेलफेयर, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो टॉप लेवल देखता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ चलती रहे लंबे समय के लिए। ओके, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स नहीं लिख सकते? क्या? हाँ, वो भी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, नेक्स्ट में आ रहा हूँ। ठीक है, वो भी अलग से बना रहा हूँ मैं। सीधा पॉइंट हो गया। सर यार, हेडिंग्स आप ना एक्चुअली पता है क्या है, ये जो हेडिंग्स है ना, टॉप लेवल की हेडिंग्स, ये एनसीईआरटी में दे रखी है। मिडिल एंड लोअर की हेडिंग्स एनसीईआरटी में नहीं है, तो टॉप लेवल की तो आप चेंज नहीं कर सकते। मिडिल लोअर की आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन टॉप लेवल की आप चेंज नहीं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ तो आप यही याद करो। ओके, हाँ जी बेटा। सर ये वेलफेयर एंड सर्वाइवल मतलब कंपनी में कैसे होता है? बता, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कंपनी में एक बात बताओ, अगर मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर वो बंद भी हो गई तो वर्कर्स को थोड़ा ज्यादा दुख होएगा। मुकेश अंबानी को सुनना, वर्कर्स को दुख होएगा एक आध दिन, एक महीने के लिए कि जॉब छूट गई, लेकिन वो तो फिर से दूसरी जॉब कर लेके कहीं ना कहीं लगी जाएगी। लेकिन मुकेश अंबानी का तो मेजर काम ही ये है ना, अगर किसी तरीके से उसकी कंपनी बंद हो जाती है तो उसका तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। तो वो तो मतलब खत्म ही हो गया ना। अब एक बात बताओ, मेरा बिजनेस है, मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मैम जो हमारे यहाँ पे काम करती है, अगर ये हमारा भगवान ना करे ऐसा कभी कुछ होता है, हमारे बिजनेस कुछ इफेक्ट होता है और हम बंद करते हैं, तो मैम को क्या दुख होएगा? वो कहीं और लग जाएगी जॉब पे। लेकिन मेरा तो सारा जो है काम है, रोजी रोटी है, वो इसी से चलती है ना। तो अगर मैं, मेरे लिए बंद हो गया तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं अपने बिजनेस को कभी बंद नहीं होने दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसका वो लंबे समय तक चले और सब लोग एक साथ चले, वेलफेयर उसका मेंटेन रहे। समझ में आया पॉइंट? ये है। तो एक टॉप लेवल मतलब एक बिजनेस के चलने का सबसे ज्यादा या बंद होने का सबसे ज्यादा दुख उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट को होता है, क्योंकि वो उन्होंने स्टार्ट किया है, उन्होंने उसको बनाया है।
मिडिल लेवल, वर्किंग लेवल, लोअर लेवल में जो लोग काम कर रहे हैं उनको दुख होएगा, एक आध दिन का होएगा, लेकिन ठीक है, इनको कहीं ना कहीं और जॉब मिल जाएगी। पर टॉप लेवल का तो फाउंडर्स थे, दे वर द फाउंडर्स, दे आर द मैनेजर्स, दे आर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अगर उनकी कंपनी बंद होती है तो उनको कितना दुख है ना। आगे चलते हैं। हाँ, जैसे अभी मैंने बोला, ये देखना कि कंपनी में सब लोग, जैसे अभी पुलकित ने बोला था, एक साथ चल रहे हैं, किसी के बीच में कोई झगड़े तो नहीं हो रहे, कोई जैसे आपके पापा का झगड़ा आपके ताऊ जी ताया जी से तो नहीं हो रहा, आपकी मम्मी का झगड़ा आपकी चाची से तो नहीं हो रहा, किचन में बैठे हुए पता चले तेल ही किसी ने उठा के आपको किसी के चेहरे पर डाल दिया, किसी के मुंह पर डाल दिया, ये कर दिया, वो होते हैं ना झगड़े होते हैं, ईगो क्लैशेस, ऐसी चीजें तो नहीं हो रही। तो यहाँ पे पता चले कोनिया मार दी एक दूसरे को, तो ये सब ना हो। तो दादा दादी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो गया, कॉपरेशन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। ओके, एंड आगे चलते हैं। मिडिल लेवल के आपके मम्मी पापा को काम देना, उनको एलोकेट करना उनके काम, वो नेक्स्ट ये भी काम किसका होता है, आपके दादा दादी का। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, असाइनिंग, डिफरेंट क्या सॉरी लिखा है? ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी, क्या कह रहे हो, डिफरेंट क्या लिखा है? डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। तो वो मिडिल लेवल को काम देते हैं, जो मिडिल लेवल काम करते हैं उसको एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको देते हैं कि ये काम आपको करना है। एंड लास्टली, जब हमने यहाँ बोला था ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव्स के लिए पुलकित ने बोला भी था कि वो रूल सेट करते हैं कि घर में क्या प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे, क्या रूल्स फॉलो होंगे। तो नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज। फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज। बताइए बच्चों, समझ में आ गया सारे काम, आपको रिलेशन भी समझ में आ गया। अब इसको याद करने का तरीका, सबका अगर हम फर्स्ट लेटर अंडरलाइन कर ले, फर्स्ट अल्फाबेट अंडरलाइन कर ले सबका, ए एफ सी डब्ल्यू सी ओ एंड एफ, तो इसका बड़ा ही अच्छा स्लैंग मैंने बनाया है, अ फैट काउ वाज chewing ऑर्गेनिक फॉडर। ठीक है जी, तो जल्दी से एक बार याद करने की कोशिश करिए सारी हेडिंग्स को, क्योंकि सिर्फ हेडिंग्स ही है। अगर हमारे को हेडिंग्स याद होगी तो हमें कुछ याद करना ही नहीं है, सिर्फ हेडिंग्स ही है। जल्दी से याद करें। इसको ना ऐसे कर लो यार, इसको कॉपरेशन की जगह कोऑपरेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कर लो, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। चलिए, कोऑर्डिनेटिंग। ओके, जल्दी से याद करिए। कोई भी डाउट आता है समझने में तो मुझसे पूछ लीजिए। एक सेकंड, assembling of required resources. नंबर दे दीजिए, 1 मार्क दे दीजिए सब बच्चे। अभिनव सेकंड पॉइंट बोल, अनम्यूट करो। हाँ सर, मैंने फॉर्मिंग पॉलिसीज लिखा था अगला वाला। हाँ ठीक है, आपने जो लिखा अपना बताइए, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, बिल्कुल ठीक है। पुल के थर्ड पॉइंट बोल, इन दोनों से हटके। कंट्रोल एंड मॉनिटर ओवर, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग द प्लांट परफॉर्मेंस। गिरीश फिफ्थ फोर्थ पॉइंट बोल, इन तीनों से हटके। Sir, controlling and monitoring ये हो गया, the आगे plant ये हो चुका, ये हो गया। coordinating the activities of कोऑर्डिनेटिंग different एक्टिविटीज। departments. नेक्स्ट पॉइंट बोलो, वेलफेयर एंड सर्वाइवल। वेलफेयर एंड सर्वाइवल। जानवी नेक्स्ट पॉइंट बोल, जानवी जी। फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज। फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज अभिनव ने बोला था, ऑब्जेक्टिव्स कर दो उसको। ओके, वेदिका नेक्स्ट पॉइंट, Sir, assembling required resources. रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। एंड कनव लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, इससे हटके कोई, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जिसका जॉन सा मिस है वो लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, थोड़े से नीचे आ जाओ, थोड़े से नीचे मतलब अब आ जाओ मिडिल लेवल। मतलब अब दादा दादी को वो छोड़ दो, भूल जाओ। अब आ जाओ आपके मम्मी पापा, ताया ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची का क्या रोल होएगा एक ऑर्गेनाइजेशन। तो थोड़ा सा नीचे आते, पहले तो देखते हैं कि मिडिल लेवल में जो लोग काम करते हैं, मिडिल लेवल में जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के क्या क्या नाम हो सकते हैं। देखो बेटा, इनको ब्रॉडली दो नाम से जाना जाता है। ब्रॉडली दो नाम क्या क्या होते हैं, एक तो इनको कहा जाता है डिविजनल हेड्स, एक तो इनको कहा जाता है डिविजनल हेड्स, और दूसरा इनको कहा जाता है फंक्शनल मैनेजर्स। क्या कहा जाता है? फंक्शनल मैनेजर्स। अब इन लोगों के काम देखते हैं, मतलब सॉरी, नाम लिख ले, नोट कर ले।
क्या टॉप मैनेजमेंट के। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, नोट पे सब लिखा हुआ है, टाइम क्यों वेस्ट करना है, अभी करेंगे ना, पढ़ेंगे ना। डिविजनल हेड्स को डिटेल में चलते हैं। डिविजनल हेड्स जैसे कौन हो गए, नॉर्थ दिल्ली डिवीजन का हेड, नॉर्थ दिल्ली डिवीजन हेड, ये नाम हो गए। तो इसलिए हम इसको सारे नहीं लिख रहे, हम सिर्फ डिविजनल हेड लिख रहे। तो अगर आपके क्वेश्चन में लिखा आया कि योर फादर हैज रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ नॉर्थ दिल्ली डिविजनल हेड, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मिडिल लेवल है। तो मैं ये नहीं लिख रहा सबके लिखूं, साउथ दिल्ली ऐसे नाम नहीं लिखा, मैंने बता दिया आपको कि इन सबको डिविजनल हेड कहा जाता है। ऐसे ही फंक्शनल मैनेजर्स कौन कौन हो गए, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सारे फंक्शंस जो भी होते हैं वो सबके नाम अलग अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे किस में आएंगे, फंक्शनल मैनेजर्स में आएंगे, और ये किस में आएगा, मिडिल लेवल। ये बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं इनके फंक्शंस देखते हैं एक एक करके। इनके 6 फंक्शंस है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहला थोड़ा सा फनी तरीके से बताता हूँ कि देखो बच्चों, आपके पापा, मतलब मान लीजिए जैसे आपकी फैमिली है, अब ना ऐसे मतलब अज्यूम करना, ये मत सोचना कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। आपके दादा दादी आपके मम्मी पापा को एक तरीके से बस ये बोल सकते हैं कि आपकी फैमिली अभी इनकम्प्लीट है, आपको एक और बच्चे की जरूरत है, कर लो एक है, लेकिन वो कंपेल नहीं कर सकते। ये मेजर डिसीजन कि आपके मम्मी पापा का, कि आप उन मतलब आपको एक भाई की जरूरत है या बहन की जरूरत है, ये मम्मी पापा का डिसीजन है, यस और नो। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये देखेगा कि क्या उनकी ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग काम करते हैं, जितने उनको लोग चाहिए वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो उनको रिक्रूट करेगा। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, रिक्रूटमेंट ऑफ नेसेसरी पर्सोनल फॉर देयर डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ नेसेसरी पर्सोनल फॉर देयर डिपार्टमेंट। तो अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या हमारे पास सारे लोग हैं कि नहीं है, ये मिडिल लेवल मैनेजर्स। अच्छा, अब एक बात बताइए, टॉप मैनेजमेंट भी तो यही कर रहा टॉप है, लेवल भी देखते हैं, टॉप लेवल। रिक्वायर्ड रिसोर्सेज जो पॉइंट। हाँ, टॉप लेवल ने तो ब्रॉडली देख लिया ना, वो तो बस ये बता देगा, बोल देगा ना कि जैसे मम्मी पापा को या दादा दादी को, सॉरी चाचा चाची को बोल देगा, देखो हम, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली, अभी हमारी एक फैमिली इनकम्प्लीट है, हमें एक मतलब हमारे घर में आपकी फैमिली में एक बच्चा होना चाहिए, बस एक डिसीजन नहीं ले सकता, वो आपको कंपेल नहीं कर सकता। ये तो आपका मेजर डिसीजन होगा ना, एज अ फैमिली, एज अ कपल, आप लोगों के मम्मी पापा को क्या लगता है कि हमारे को 2 बच्चे चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। फाइनल डिसीजन तो आपके डिपार्टमेंट का आप ही करोगे ना, कंपेल तो नहीं कर सकते ना टॉप लेवल आपको। कंपेल, टॉप लेवल आपको बस बता सकता है, बोल सकता है। ओके, नेक्स्ट। अब आप लोगों का मोरल कौन बूस्ट करेगा, आपके मम्मी पापा बूस्ट करेंगे। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आप लोगों के मोरल को बूस्ट करने की। कहीं आप थोड़े से मतलब आपका मन खराब हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपके मम्मी पापा की। तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल लेवल का काम है अपने लोगों के जो एम्प्लॉइज है, उनके मोरल को बूस्ट करना। तो नेक्स्ट क्या हो गया, बूस्टिंग द मोरल ऑफ देयर एम्प्लॉइज, बूस्टिंग द मोरल, मोटिवेशन ऑफ देयर एम्प्लॉइज। ठीक है, बूस्टिंग द मोटिवेशन ऑफ देयर एम्प्लॉइज। आगे चलते हैं, जो टॉप लेवल ने इंस्ट्रक्शंस दी उसको इंटरप्रेट करके उस पर काम करना, वो काम किसका होगा, आपके मम्मी पापा, ताया ताई जी वगैरह का। इंटरप्रिटेशन ऑफ द plans and policies made by top level, plans and policies made by top level। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, हाँ, टॉप लेवल को एडवाइस देना। मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है, जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ प्रॉपर्टी खरीदनी है, क्या करना है, पापा मम्मी का, आपके पापा मम्मी एडवाइस देंगे आपके दादा दादी को कि ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल लेवल टॉप लेवल को जो पॉलिसीज बनती है तो एडवाइस करता है बहुत से टॉपिक्स पे। रेकमेंडिंग टू द टॉप लेवल, रेकमेंडिंग टू द टॉप लेवल new or revised ways of performing work, new or revised ways of performing work। ओके, फिर क्या हुआ, अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या आप मतलब आपके मम्मी पापा देखेंगे ना, क्या आपके पास जो आपको रिक्वायरमेंट है सारी है कि नहीं। मैं टॉप लेवल ने तो देख लिया घर के लिए सब कुछ है कि नहीं, पर्सनली आपके लिए, आपके भाई बहनों के लिए सब कुछ है कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपके मम्मी पापा की है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज फॉर देयर डिपार्टमेंट, सिर्फ देयर अपने डिपार्टमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज फॉर देयर डिपार्टमेंट। एंड लास्टली
दूसरे डिपार्टमेंट के साथ टायर, किसी का झगड़ा नहीं हो रहा, आपका झगड़ा तो नहीं हो रहा किसी के साथ, आपके ताऊ जी के बच्चे के साथ, किसी के साथ, तो ये काम भी कौन देखेगा? आपके मम्मी पापा। किसी का झगड़ा तो नहीं हो रहा और लोगों के साथ अच्छे से बना के रखना, कोऑपरेटिंग विद द अदर डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिंग विद द अदर डिपार्टमेंट। बच्चों पहले बताइए, समझ में आ गए सारे फंक्शंस, रिलेशन समझ में आ गया? हाँ जी, एक सेकेंड बताइए पुलकित, क्या डाउट है आपको? सर लाइक टॉप मैनेजमेंट ने बोल दिया कि आपको ये करना है, तो मिडिल मैनेजमेंट की चॉइस थोड़ी है नहीं, मैं बताता हूँ, बहुत आपने बिल्कुल सही पूछा। यार टॉप लेवल क्या होता है, वो ना जो मेजर डिसीजन है, जैसे मैंने बताया कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो उसमें तो उनकी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। अब एक बात बता, जैसे मैं तुम्हारा ऐसे बोलता हूँ कि तेरा जो है, तेरा एडमिशन के लिए आपके दादा दादी बोल सकते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि पुलकित को इस स्कूल में जाना चाहिए, यस और नो, ठीक है कि नहीं? या पुलकित का ये मतलब जब आप तू पैदा हुआ था तो तेरे दादा दादी बोल सकते थे कि हमारे को ऐसा लगता है कि इसका नाम ये रखना चाहिए, ये नाम रखना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने मतलब अगर आपके मम्मी पापा ने कोई नाम सोच रखा है तो उसको वो थोड़ी ना कहेगा कि आप यही नाम रखो, तो वो कहेगा कि हाँ आप अपने हिसाब से देख लो, लेकिन हमारे हिसाब से ये नाम होना चाहिए। तो पर्सन वो क्या करते हैं, टॉप लेवल, वो हर चीज को देख रहे हैं, वो हर चीज पे अपनी एडवाइस दे देते हैं, अपना पॉइंट रख देते हैं। लेकिन अगर मेरे डिपार्टमेंट का कोई डिसीजन है तो मेजरली तो मेरी चलेगी ना, अगर मेरे डिपार्टमेंट का कोई डिसीजन है, यस और नो? तो वहां पे ये कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टॉप लेवल ब्रॉडली सब कुछ देखता है कि घर में नेसेसरी रिसोर्सेज है कि नहीं, सब आ चुका, लेकिन उन रिसोर्सेज में से मेरे डिपार्टमेंट के लिए रिसोर्सेज है कि नहीं, ये तो आप ही देखोगे ना, ये तो आप ही देख के बताओगे ना टॉप लेवल को कि ये चीज की कमी है या ये चीज की कमी है, ये तो आप ही चेक करके बताओगे ना। तो टॉप लेवल ब्रॉडली देखता है और अपने अपने डिपार्टमेंट्स के, मिडिल लेवल अपने अपने डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टली, ये कह रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए, हाँ, मेन तो ये है ब्रॉड कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे मैंने कुछ कहा ना कि जो सबको इफेक्ट कर सकता है, जैसे अब ये डिसीजन कि तेरा भाई बहन होएगा, ये सबको थोड़ा ना इफेक्ट करे, ये तो तुम्हारी फैमिली को इफेक्ट करे, तो उसमें टॉप लेवल का इतना डायरेक्ट रोल नहीं है। लेकिन हाँ, मान लो कोई घर के पैसों से जो कलेक्टिव फंड्स है उससे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें टॉप लेवल मेजर रोल प्ले करेगा। समझ में आया? अब समझ में आया? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव्स टॉप मैनेजमेंट ने बोल दिए, लाइक हाँ, सेट करे हैं, तो उसको फॉलो करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो अपने पर्सनल लेवल पे मिडिल मिडिल लेवल मैनेजमेंट चेक दे करेगा, सकते हैं। ये मिडिल लेवल चेक करेगा कि क्या जैसे मेरा जो रोल है इसके ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए क्या मेरे पास वो रिसोर्सेज है कि नहीं, ये ठीक है। अब देखिए, बड़ा ही सिंपल स्लैंग है इसका, बहुत ही सिंपल। आरबीआई, आरबीआई यही है हमारा, रूल्स आर कंट्री। जल्दी से याद करिए, आरबीआई रूल्स आर कंट्री, जल्दी से याद करिए। कोई भी नहीं समझ आया तो मुझसे पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट को ध्यान में रखते हुए सिर्फ याद करिए जल्दी से। ओके, आइए। तो लोअर लेवल पे कौन हो गए? लोअर लेवल पे लोग हो गए, जैसे हमारे कौन से लोग हो गए? पहले तो बेटा लोअर लेवल के ना 4 नाम होते हैं। पहला नाम लोअर लेवल, इन्हीं को दूसरे नाम से बोला जाता है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। तीसरा नाम होता है इनका, कोई भी नाम आ सकता है क्वेश्चन में, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। चौथा नाम होता है हमारा फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। अब ये नाम सुन के ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि सर अगर इसको फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट कहते हैं तो क्या मिडिल लेवल को सेकंड लाइन और टॉप लेवल को थर्ड लाइन कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनको मिडिल लेवल को सेकंड लाइन और टॉप लेवल को थर्ड लाइन नहीं कहते। सिर्फ इसका नाम होता है, लोअर लेवल का नाम होता है फर्स्ट लाइन। तो ये गलती मत, ठीक है? सिर्फ फर्स्ट लाइन, किसी के 4 नाम है और किसी के कोई और नाम नहीं है, सबका एक एक नाम ही होता है। तो ये अब इसमें किस तरीके के लोग आ गए? हमारे आ गए सुपरवाइजर्स आ गए, इंस्पेक्टर्स आ गए, ठीक है? हमारे और कौन आ गए? हमारे सुपरिटेंडेंट्स आ गए, जो ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री में काम करते हैं, सुपरिटेंडेंट। हाँ, और हमारे आ गए आपके मान लीजिए फोरमैन आ गए। तो ये सब लोग होते हैं जो इस लेवल पे काम करते हैं। बहुत ही इजी है बच्चों, इसको ना ऐसे समझना, सबसे इजी लगता है मेरे को ये है मैनेजमेंट, टॉप लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये है लोअर लेवल, अच्छा सॉरी, ये है वर्कर्स, ये वर्कर्स है, और ये है लोअर लेवल। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है? 2 फंक्शंस तो हमारे बन भी गए। टॉप लेवल की जो इंस्ट्रक्शंस है वो ये नीचे पास करते हैं, यस और नो? टॉप लेवल की इंस्ट्रक्शंस को वर्कर्स तक पास करते हैं। और दूसरा एक और बन गया हमारा, एक और हमारा बन गया कि जो वर्कर्स की प्रॉब्लम्स है, वर्कर्स की जो ग्रीवेंसेस है,
उसको ये ऊपर पास करते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो गया नहीं, सही है कि नहीं? तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं कि टॉप लेवल की जो हमारी प्लान्स है, पॉलिसीज है, वो नीचे पास करते हैं, और वर्कर्स की जो ग्रीवेंसेस है, ग्रीवेंसेस का क्या मतलब होता है? ग्रीवेंसेस का मतलब होता है दुख, प्रॉब्लम्स, वो ऊपर पास करते हैं। तो इसके ना 7 फंक्शंस है, देखते हैं एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला आपको, सबसे पहले क्या हो गया? रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस बिफोर मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस बिफोर मैनेजमेंट। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। तो डायरेक्टली मैनेज वर्कर्स थोड़ी ना जा सकते टॉप लेवल के पास, वो अपनी प्रॉब्लम्स लोअर लेवल को बताते हैं, लोअर लेवल पे उनको ऊपर बताते हैं। अच्छा, अब ये देखना कि फैक्ट्री में प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस है कि नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं है। ensuring proper working conditions, ensuring proper working conditions for the workers, proper working। अब देखो पुलकित के मन में एक सवाल आएगा कि सर अभी मैं जो तीसरा लिखने वाला हूँ, सर ये तो सेकंड के जैसा ही है, आपने सेम अलग क्यों लिखा? बेटा अगेन मैं तो ये बोलूंगा जो एनसीईआरटी में है वो हमने लिखा। तीसरा पॉइंट कहता है ensuring proper सेफ्टी कंडीशंस। अब वर्किंग और सेफ्टी में फर्क क्या है कि सेफ्टी का मतलब हो गया जैसे अभी कोविड चल रहा है तो हॉस्पिटल्स में सबके पास पीपीई किट वगैरह है या सब कुछ नहीं है, वो हो गया सेफ्टी में। और वर्किंग हो गया कि प्रॉपर हाइजीन वगैरह है कि नहीं है। तो ये 3 फंक्शन समझ में आ गए। और बताइए कि लोअर लेवल के क्या फंक्शंस हो सकते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, बताइए, सोचिए। टॉप लेवल को एडवाइस करना, मिडिल लेवल को एडवाइस करना, अगर किसी वर्कर की प्रमोशन मिलना चाहिए, किसी वर्कर की सैलरी बढ़नी चाहिए, किसी वर्कर को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तो एडवाइजिंग टॉप लेवल या एडवाइजिंग टॉप मिडिल या टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑन द प्रमोशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, कि किस वर्कर को क्या ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। क्योंकि हम ये चीज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बताएंगे जो कि मिडिल लेवल पे काम करता है, वो फिर आगे उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे। प्रमोशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, ओके। हाँ, अब देखो वर्कर्स से काम यही निकलवा रहे हैं तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी, काम की क्वांटिटी एंड क्वालिटी भी यही देखेंगे कि काम की क्वांटिटी सही है और क्वालिटी भी सही है हमारे काम की। मेंटेनिंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, मेंटेनिंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, नेक्स्ट 2 और। हाँ जी, 1 मिनट यार। अच्छा 7 पॉइंट। हाँ जी, 7 पॉइंट। हाँ इसके 7 पॉइंट्स है। हाँ, वर्कर्स का मोराल बूस्ट करना, बूस्टिंग द मोराल ऑफ वर्कर्स, ठीक है ना, वर्कर्स का मोराल बूस्ट करना। एंड लास्टली जैसे मैंने अभी बताया आपको डायग्राम से, इंस्ट्रक्शंस पास करना, प्लान्स एंड पॉलिसीज ऊपर से नीचे पास करना, इन पासिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स, पासिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पासिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। अब देखो बच्चों, समझ में आ गया? ये तो आप मन में इमेजिन करो कि लोअर लेवल के क्या काम होगा। तो 3-4 तो वेरी सिंपल है, ये दो तो इससे बन गए, और 2 ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन और सेफ्टी कंडीशन, ये तो बहुत ही सिंपल है। 4 तो आपके ऐसे ही बन गए, लेकिन मैंने इसका स्लैंग बना रखा है, तो स्लैंग से देखेंगे, स्लैंग मतलब थोड़ा मैंने अपने ऊपर बना रखा है। और हंसना मत, ये एक बच्चे ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। राहुल एंजॉयज एवरी एडल्ट मूवी। देखो मैंने नहीं बनाया, पहले ही बता रहा हूं, एडल्ट मूवी ऑन बिग स्क्रीन, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट ने बनाया था, और मैंने फिर उसने टंग आउट का स्माइली भी बनाया था। तो देखिए सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, पी यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक बार जल्दी से देखिए। अच्छा जानवी, ऐसा है, सुनो मेरी बात जानवी, जानवी ऐसा है कि मैं जब मैं इसको रीड कराऊंगा ना, तो उसमें ना 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको जानना है आप चले जाओ, ठीक है, मेजरली काम हो गया, लेकिन रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखना इस पॉइंट के आगे से, क्योंकि जो अब मैं लिखवाऊंगा, काफी चीजें मैं लिखवाऊंगा नोट्स में, तो वो चीज आप मिस मत करना किसी भी वजह से, ठीक है। तो प्लीज उसको चीज को ध्यान से देखना, और जो भी टाइम वगैरह हम सेट डिसाइड करेंगे वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर आप क्लास कितने बजे तक लोगे? बस 10 इसको ना, ये हो गया हमारा, अभी बजे 1:04, मेरे को 10 मिनट लगेगा इसको रीड कराने में सारे, ठीक है बस। ठीक है, तो जानवी सर अगर क्योंकि मेरे को भी टेस्ट देना है अभी, किसका? सर मैथ का। हाँ बस ठीक है, 10 मिनट और रुक जाओ, कभी लीव मत करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 10 टेस्ट तो 10 मिनट बाद ओके सर। हो गया बच्चों। थोड़ा सा टाइम को मैं भी देखता हूँ, बस इसको याद करिए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं।
हो गया सबको? सर ये लोअर लेवल क्या है ना? हाँ जी, ये लोअर लेवल। करें शुरू एक बार? सर लास्ट वाले दो दिखा दीजिए एक बार। अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब टाइम मैं दूंगा आपको। अब जब रीड करना शुरू करेंगे। सर लास्ट पॉइंट क्या है? पासिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस ना? इंस्ट्रक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टू द वर्क। चलिए अब कंट्रोल आप लोग वगैरह नहीं होता इसमें? क्या बेटा? कंट्रोल वाला पॉइंट तो हर में आना चाहिए ना, हर आना management। चाहिए यार, पुलकित बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बट मैंने आपको हमेशा से एक बात बोली है कि हम एनसीईआरटी से हटकर नहीं चलते। वो उधर नहीं लिखा हुआ तो हम नहीं लिख सकते। लिख सकते हो एडिशनल, लेकिन मेजर जो चीज है इसको सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकते। चल अब आप अपने नोट्स पे आ जाइए। कम टू पेज नंबर आपका ये है, हाँ पेज नंबर 1.8 पे आइए। इस टॉपिक को जहां ये शुरू हो रहा है वहां पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज एंड 1 मार्कर्स। क्योंकि मैं बताऊंगा भी कैसे क्वेश्चन आएंगे 1 मार्कर्स में आ जाएंगे। योर अंकल हैज रिटायर्ड फ्रॉम दिस पोस्ट, नेम द लेवल वे इज वर्किंग, 1 नंबर। और अगर इसी क्वेश्चन को 3 नंबर का करना है तो आ जाएगा आल्सो राइट डाउन एनी 2 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय हिम। तो इस तरीके से ओके। अब आइए दोनों डेफिनेशंस को हम मार्क करेंगे, हाईलाइट करेंगे। देयर इज अ चेन ऑफ अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप व्हिच इज नोन एज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाईलाइट करिए चेन ऑफ अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप को। नेक्स्ट अब आप डायग्राम देख सकते हो, उसके साथ में आपका मैंने कुछ लोगों का नाम लिखा है वहां पे, ठीक है, फंक्शनल सब कुछ वो लिखा हुआ है। जहां लोअर लेवल लिखा है वहां पे उसके 4 नाम लिखिए। लोअर लेवल के 4 नाम होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। लोअर लेवल उसी पिरामिड में भी लिखिए, पिरामिड में भी लिखिए लोअर लेवल के 4 नाम, ये लिखे हुए मैंने, ये नाम ऐड करिए वहां। सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल एंड फर्स्ट लाइन। चलिए आगे चलते हैं। अब आप ऐसा करिए, आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। Does the term levels of management refers to the lines of demarcation को अंडरलाइन करिए। बेटा मैं आपको, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आप दोनों को याद करवा रहे हो, तो दोनों में इसलिए याद कर रहा हूँ कि बेटा दोनों एक तो याद रहे, और दूसरा पॉइंट अगर मैं आपकी जगह होता हूँ, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का बड़ा क्वेश्चन आता, मान लो 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो मैं दोनों डेफिनेशन लिख के आता और मैं क्या करता, जैसे मान लो पिरामिड बना दिया, एक डेफिनेशन यहाँ लिख दी, एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी बॉक्स में, थोड़ा सा अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। अब आप ऐसा करिए बच्चों, टॉप लेवल पे आते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ द senior most executive by whatever name they are called. Generally they are referred as chairman, अंडरलाइन करिए, वीपी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट। ये नाम ना कुछ नाम लिखे हमने, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही लोग हो सकते हैं, कोई भी और इंसान। आपको उसका फंक्शन भी देखना पड़ेगा कि आपको वहां पर लिखा है योर ग्रैंडफादर इज रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ, कोई अजीब सा ही नाम दे दिया है, कोई नाम आपने पढ़ा ही नहीं, बट उसमें आपको ये पढ़ के लग रहा है कि हाँ वो टॉप लेवल का है, तो ये आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ यही नाम आ जाएंगे, ठीक है, तो नाम कुछ भी हो सकते हैं। चलिए अब आप क्या करिए, इसका स्लैंग लिखिए। अ फैट काउ, यहाँ लिखा हुआ है, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखना है, लेफ्ट में लिखना छोटा छोटा, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में, और जो शॉर्ट में है वो शॉर्ट। अ फैट काउ वाज चूइंग ऑर्गेनिक पाउडर, और सबका फर्स्ट फर्स्ट मार्क अंडरलाइन कर दीजिए, CWFFOAC। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इसको। Okay. Coordinating the activities of different departments, their basic task is to integrate diverse and elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objective. आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, their basic task is to coordinate the activities of different departments. इतना लंबा याद ना हो तो जो हेडिंग है उसी को शॉर्ट में लिख दीजिए, their basic task is to coordinate the activities of different departments. समझ में आ गया बात? फिर से बोलता हूँ, सीधा ये लिख दीजिए, their basic task is to coordinate the activities of different departments. खत्म, ठीक है, ओके। नेक्स्ट,
वेलफेयर एंड सर्वाइवल, द टॉप लेवल मैनेजमेंट आर, देखो वही लाइन लिख दी फिर से, आर रिस्पांसिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल, अंडरलाइन करिए वेलफेयर एंड सर्वाइवल। नेक्स्ट, फॉर्मुलेटिंग ओवरऑल गोल्स, इसमें लिखा है कि दे एनालाइज द एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द फॉर्म, मतलब वो ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है और उसके हिसाब से फॉर्म अपने गोल्स बनाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल जब कोविड हुआ, बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने अपना काम चेंज करके मास्क बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि मास्क और सैनिटाइजर ही अगले 2 साल बिकेगा। तो उन्होंने जल्दी से देखा क्या चल रहा है एनवायरनमेंट में, अपने हिसाब को चेंज किया और गोल बना दिया। तो they analyze the environment and its implication मतलब effect, its effect on the survival, they formulate the overall goals। ना याद हो तो सीधा लिख देना, they formulate the overall organizational goals। clear है? Next, fourth, framing of policies, the top level management frame plans and policies for the organization objectives, वही लाइन पे से लिख दी। Fifth, they top level managers assigns job to the different people working at middle level, वही लाइन लिख दी। Assembling required resources, the top level managers arrange all the resources to carry out day to day activities, they also buy the fixed assets। तो वो पैसा वर्किंग कैपिटल भी देखते हैं, करंट एसेट्स भी देखते हैं और फिक्स्ड एसेट्स भी देखते हैं, वही लाइन पे से लिख दी। ओके, एंड कंट्रोलिंग वाली, द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट द वर्क इज बीइंग कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू प्लान, वही लाइन। तो आपको अगर हेडिंग से याद हो गई तो आपको और घबराने की जरूरत ही। मिडिल लेवल पे आप देखिए बच्चों, इट इज अ लिंक बिटवीन द टॉप एंड द लोअर, they are subordinates to the top level, top level के तो नीचे काम करते हैं, and superiors to the lower level, lower level के superiors है। they are usually known as, बेटा divisional heads and बेटा जहाँ पे ये division heads लिखा है ना, वहाँ पे कुछ नाम लिख लो, एरो बना लो, जहाँ ये वर्ड मैंने division heads लिखा है वहाँ पे एक एरो बना लीजिए और कुछ division heads के नाम लिख लीजिए, जैसे मैंने आपको अभी लिखा था ना वैसे आप लिख लीजिए, like लिख लीजिए, like not Delhi division एक्सेट्रा, ऐसे लिख लीजिए। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर लिखा हुआ है वहां पे, इसको ऑपरेशंस को हाईलाइट करिए, ऑपरेशंस को हाईलाइट करिए। बेटा बहुत ना कंफ्यूजिंग एक क्वेश्चन आता है, लोअर लेवल का नाम है ऑपरेशनल, देखो लोअर लेवल का नाम है ऑपरेशनल और आपका क्वेश्चन आता है योर अंकल रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजर, और बच्चे गलती क्या करते हैं, लोअर लेवल लिख देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, लोअर लेवल का नाम ऑपरेशनल होता है, मिडिल लेवल का नाम ऑपरेशंस होता है। तो अगर ऑपरेशंस है तो मिडिल लेवल है, ऑपरेशनल है तो लोअर है। आप ऐसा करिए, वहां से एक एरो बनाइए, एक ऐसे करके एरो बनाइए ऑपरेशनल तक, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हम इन दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। तो लोअर लेवल पे ऑपरेशनल को अंडरलाइन सर्कल करिए, टॉप मिडिल लेवल पे ऑपरेशंस को करिए और दोनों के बीच में एक एरो बना के दिखाइए, जिससे ये आपको याद रहे कि दोनों अलग अलग लोग हैं। ये गलती नहीं है, ये मिसप्रिंटिंग नहीं। बच्चे मिसप्रिंटिंग समझ लेते हैं और ऑपरेशंस को ऑपरेशनल से मतलब कंफ्यूज करते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ऑपरेशंस, एंड उसके बाद हमने बोला है ऑपरेशंस मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट। अब इसमें भी एक गलती कर देते हैं, अगर प्लांट सुपरिटेंडेंट है तो वो मिडिल में आएगा, और अगर सिर्फ सुपरिटेंडेंट है, अगर सिर्फ सुपरिटेंडेंट है तो वो लोअर में आएगा। तो इसमें भी इसको सर्कल करिए और इसको नीचे लोअर पे सुपरिटेंडेंट को सर्कल करिए, वहां पे भी एक लाइन बनाइए, वहां पे भी एक लाइन ऐसे बनाइए कि ये दोनों अलग अलग लोग हैं। प्लांट सुपरिटेंडेंट इज मिडिल एंड सुपरिटेंडेंट इज लोअर। ये अपने याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, ये हम गलती अक्सर करते हैं। ठीक है, अब आइए, अब देखो बच्चों, मिडिल लेवल के जो मैंने लाइन बॉक्स में डाली है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट करिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग द पॉलिसीज ऑफ टॉप लेवल। देखो यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा कि तो डिविजनल मैनेजर है या क्या है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि योर फादर इज वर्किंग एट अ पोजीशन where he is responsible for implementing and controlling the policies made by top level, तब भी आपको पता होना चाहिए कि वो मिडिल लेवल की ही बात हो रही है। Are you getting my point? तो इस पूरी लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, ये लाइन आ जाती है that your uncle has retired from the position where he was responsible for, ये लाइन आ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि वो मिडिल लेवल की बात कर, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, चलिए अब आइए। अब देखो बच्चों, इसके 6 फंक्शंस है, लेकिन 6 फंक्शंस की हेडिंग्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब जल्दी से ना वहां पे छोटा छोटा पेन से अपने छोटा छोटा लिखेंगे, इधर ही लिखेंगे, नोट्स में नहीं सॉरी रजिस्टर में नहीं लिखेंगे, वहीं लिखेंगे। तो जैसे पहला जो है उसकी हेडिंग है आपकी थर्ड, वो वहीं से बना लीजिए, यही हेडिंग बन जाएगी, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल, और इसका आई को अंडरलाइन कर लीजिए, इसके आई को अंडरलाइन कर, जिसकी वहीं से बन सकती है उसके वहीं से बना लीजिए, जिसके वहां से नहीं बन सकती उसका लिख लेंगे। सेकंड भी वहीं से बन जाएगी, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स, ये हेडिंग्स बनाइए,
ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज फॉर देयर कंसर्न डिपार्टमेंट तक, और इसका ओ अंडरलाइन करें। थर्ड की हेडिंग नहीं बन पाएगी तो उसकी हेडिंग बनानी पड़ेगी आपको। यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए, फर्स्ट हेडिंग लिखिए रिक्रूटमेंट ऑफ नेसेसरी पर्सोनल फॉर देयर डिपार्टमेंट। थर्ड की हेडिंग बनानी पड़ेगी आपको रिक्रूटमेंट ऑफ नेसेसरी पर्सोनल फॉर देयर कंसर्न डिपार्टमेंट्स, और उसका आर अंडरलाइन कर लीजिए, सर्कल कर। फोर्थ की हेडिंग भी आपको बनानी पड़ेगी, आपका यहाँ पे सेकंड है बूस्टिंग द मोटिवेशन ऑफ देयर एम्प्लॉइज, बूस्टिंग द मोटिवेशन ऑफ देयर एम्प्लॉइज, और इसकी सर्कल कर लीजिए। फिफ्थ पे आ जाइए। फिफ्थ जो आपका पॉइंट है कोऑपरेटिंग, वो वहीं से बन जाएगा, कोऑपरेटिंग विद द अदर डिपार्टमेंट्स, सर्कल कर लीजिए। एंड लास्ट का भी वहीं से बन जाएगा, रिकमेंडिंग टू द टॉप लेवल न्यू और रिवाइज पॉलिसीज फॉर देयर डिपार्टमेंट, तो ये भी वहीं से बन जाएगा, अंडरलाइन कर। लेफ्ट साइड पे स्लैंग लिख लीजिए। किसी का कोई मिस तो नहीं हुआ? किसी का कोई भी पॉइंट मिस तो नहीं हुआ बच्चों? देखिए यही हेडिंग्स है, अंदर भी वही लिखा हुआ है, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे, हेडिंग्स ही लिखी हुई है अंदर। तो 2 मिनट वेट कर, अंडरलाइन कर। फोर्थ वाले का बता। किसका? फोर्थ का अंडरलाइन जो की है, बूस्टिंग वाला है ना, बी वाला, बूस्टिंग वाला, ये वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट। दिव्यांशी आप कौन सा पूछ रहे थे? सर 6th वाला बता दो। 6 में ये लिखा ना, 6 में आपका बनेगा रिकमेंडिंग वाला, ये वाला, इसका यही हेडिंग बन जाएगी, रिकमेंडिंग टू द टॉप मैनेजमेंट न्यू रिवाइज पॉलिसीज, और आर अंडरलाइन कर। ठीक हो गए सारे? राघव सही हो गया? दिव्यांशी कोई रहा तो नहीं? जीके चले आगे, लोअर पे चले। ओके, लोअर लेवल के 4 नाम होते हैं। इट रेफर्स टू सुपरवाइजर्स, फोरमैन, इंस्पेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, बता ही दिया सुपरिटेंडेंट पे फर्क और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में फर्क। नेक्स्ट पेज पे आइए। दे डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स, इसको हाईलाइट करिए जो बॉक्स में डाला हुआ है, दे डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, you are responsible for the you are working at a position where you directly oversee the efforts of workforce, तो आपको पता होना चाहिए who are you, where are you working, at the lower level of, ठीक है। अब आइए बच्चों, इसके भी साथ है, इसके हमारे को कुछ तो बन सकते हैं वहीं से, कुछ नहीं बन सकते, तो देखते हैं। पहले की हेडिंग आपको बनानी पड़ेगी, पहले की हेडिंग आप यहाँ से देखिए स्क्रीन पे, 7th हेडिंग बनेगी, ये वाली हेडिंग है, पासिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। पहले की हेडिंग बनाइए, पासिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टू वर्कर्स लिखना पड़ेगा, और इसका पी सर्कल कर लीजिए, पासिंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टू वर्कर्स, और इसका पी सर्कल कर। सेकंड, मैं इसका सेकंड का जो आपका है, अगर कुछ मिस हो जाए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ये 5th हेडिंग बनाइए, मेंटेनिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट, मेंटेनिंग द, छोटा छोटा लिख लीजिए, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट, एम अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, थर्ड की हेडिंग वहीं पे बनी हुई है, रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस बिफोर मैनेजमेंट, वहां पे आर को सर्कल कर लीजिए, और ग्रीवेंसेस का मतलब लिख लीजिए दुख, प्रॉब्लम, वहीं पे बन सकती है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चले आगे चले, दिव्यांशी। फोर्थ के भी हेडिंग बनाना चाहो तो बना लो, एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, वहां पे थोड़ा बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है तो आप शॉर्ट बना सकते हो, एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, और ई को सर्कल कर लीजिए। वेदिका समझ आ रहा है ना? Yes, sir. 5th की भी आप बना सकते हैं, इंश्योर प्रॉपर सेफ्टी कंडीशंस, और ई को सर्कल कर लीजिए। कनव समझ आ रहा है? कुछ रहा तो नहीं? कनव, इंश्योरिंग प्रॉपर सेफ्टी कंडीशंस, और ई को सर्कल कर लीजिए। 6th पे आइए, बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, वहीं से बन सकता है, बी को सर्कल कर लीजिए, वहीं से बन सकता है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7th पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, असिस्ट द मैनेजमेंट इन सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, असिस्ट द मैनेजमेंट इन सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, मैंने एडवाइस कर दिया था, असिस्ट एक ही मतलब है, और ए को सर्कल कर। बेटा ऊपर खाली पेज है, काफी जगह ऊपर मार्जिन के ऊपर, वहां पे ये डायग्राम बना के आइए, ये छोटा सा डायग्राम बना के आइए, और ये आपको पेपर में भी बनाना है, ये वाला, ये जो मैंने बनाया हुआ है, जल्दी से बनाइए, और स्लैंग लिखवाता हूँ, फिर पहले ये बनाइए। ये क्या लिखा है सर? एडवाइजिंग टॉप। सर ये मत लिखो ना, वो लिखा हुआ है वही रहने दो, असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स ही लिख के रहने दो, और एक को सर्कल करो। प्लेसमेंट एंड प्रमोशन भी है। हाँ,
मतलब वो एक ही बात है ना, वो आप चाहे छोटा कर देना, असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स कर देना। हाँ, एडवाइस एक असिस्टिंग एक ही मतलब हुआ। ये डायग्राम बनाइए। और इसका स्लैंग लिखते हैं। बना लिया? नहीं। कुकरेजा साहब हो कि चले गए हो? मेरे को तो लगता है टेस्ट देने बैठ गया मैथ्स का। अच्छा, अब बच्चों जल्दी से स्लैंग लिखिए और मेजर काम करना है अब हमें, जो नेक्स्ट क्लास का डिसाइड करना है। जल्दी से ये स्लैंग लिखिए। और ये पी भी है, स्लैंग का ही पार्ट है, ये भी पी भी। लिख लिया सबने? चलो अब आइए बच्चों, सबका लिख लिया सबने स्लैंग? सर हाँ जी बेटा। सर जो आपने डायग्राम दिखाया था उसमें ग्रीवेंसेस भी लिखना था क्या? हाँ मैं ग्रीवेंस तो मेन है बेटा। सर ग्रीवेंस, आपने ऊपर में कुछ लिखा ही नहीं तो उसमें कुछ। अच्छा ऊपर, हाँ ऊपर आप बैठो, यहाँ लिख सकते हैं सजेशंस लिख लो, यहाँ पे सजेशंस पास करे वर्कर्स के। ग्रीवेंसेस एंड सजेशंस ऊपर पास करे, प्लान्स एंड पॉलिसीज नीचे पास करे। ठीक है, चलिए बच्चों अब सर ऐसा बस प्लान दिखा दो दोबारा से। टांगे रहा। हो गया सर। अब देखो बच्चों, अब ना मैं इसकी एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा, हम क्लास को डिसाइड करेंगे। पहले एक बार पहले अपना होमवर्क लिखिए। और अभी बचे हैं 1:30, ठीक है? आप मेरे को होमवर्क 4 बजे तक भेजोगे, और जो अभी भेजेगा वो तो सबसे बढ़िया है ही। तो लास्ट टाइम वेदिका और गिरीश का आया था, और आपका होमवर्क है, आपको तीनों मतलब तीनों के फंक्शंस लिखने हैं, 2 टाइप्स। ये फंक्शन आपका काम। हाँ जी बेटा, खुल के जल्दी से बोलो। मेरी क्लास है अभी। हाँ तो 4 बजे तक क्लास है लगातार। मेरी भी है। अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है ठीक है, मैं कंसीडर करता हूँ इस चीज को। आपका टाइम 6 कर देते हैं, बस 6 तक भेजना, ठीक है? 6 तक तो भेजना। 2 बारी सर, 2 बारी बहुत ज्यादा हो तो सिर्फ जाएगा। हेडिंग से तो लिखनी है, अच्छा हेडिंग लिखने में ठीक है। सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखनी है, ठीक है? ओके, अब बच्चों मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर। ओके बच्चों, फिर हम कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।